हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है फिजिक्स वीडियो लेक्चर में वो डिफ्रैक्शन। इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट इन डिफ्रैक्शन। हमने डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया है कि डिफ्रैक्शन क्या है। डिफ्रैक्शन लाइक रिफ्रैक्शन, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन के लिए हमको टू डिफरेंट मीडियम चाहिए और डिफ्रैक्शन के लिए हमको सिंगल मीडियम चाहिए। दोनों में लाइट बेंड होती है। डिफ्रैक्शन में लाइट कहाँ पे बेंड होती है? टुवर्ड्स द शैडो एरिया, टुवर्ड्स द शैडो एरिया। और हमने अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करके उसमें देखा कि वो शैडो एरिया की तरफ बेंड होती है। फिर हमने देखा कि शैडो एरिया में जो हम ऑब्स्टेकल रखते हैं उसके साइज का ही शैडो नहीं बनता, उससे थोड़ा कम बनता है। ये देखिए, इससे ये इतना कम बना है, तो इसके ऊपर का जो पोर्शन है वहां पे हमको फ्रिंजिस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? फ्रिंजिस। और वो जो फ्रिंज होती है ब्राइट डार्क ऐसे अलग अलग फ्रिंज हमको देखने को मिलती है। अब हमने उसमें देखा कि वो फ्रिंजिस कैसे बनती है, वो फ्रिंजिस कैसे बनती है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में आपने देखा कि फ्रिंजिस बनना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। दो वेव्स आती है, सुपरपोज होती है, क्रेस्ट पे क्रेस्ट के साथ ट्रफ, और वहां पे फ्रिंज बनती है। तो ये जो फ्रिंजिस बनती है वो फ्रिंजिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से बनती है। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी जो फ्रिंजिस हमको मिलेगी वो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही बनेगी। तो आज हमको टॉपिक में देखना है कि वो फ्रिंजिस कैसे बनती है और वो फ्रिंज हमको कैसे दिखती है, उसकी विड्थ कितनी होती है, उसका कितने डिस्टेंस पे मिलती है, क्या पाथ डिफरेंस होता है, क्या फेज डिफरेंस होता है। तो वो हमको पूरे टॉपिक में आज डिस्कशन करना है। नाउ वी विल डिस्कस डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में देखना कि यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे समझते हैं। यहां पे ओके, यहां पे ये जो बीच में है हमने एक सिंगल ओपनिंग रखा है। क्या रखा है? सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग रखा है। ये देख सकते हो सिंगल ओपनिंग है। ओके, अब सिंगल ओपनिंग में यहां पे ये बहुत सारे पॉइंट हैं। बहुत सारे पॉइंट हमने नोट किया। ओके, अब ये जो सिंगल ओपनिंग है आपको पता है हाइजेन प्रिंसिपल के हिसाब से एवरी पॉइंट बिकम अ सोर्स, एवरी पॉइंट बिकम अ सोर्स। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट है वो अपने आप में एक सोर्स है, हाइजेन प्रिंसिपल। ओके, इसके सामने हमने इतने डिस्टेंस पे एक स्लिट रख दी, मतलब एक स्क्रीन रख दी। ये क्या है? स्क्रीन। इट्स अ स्क्रीन। ओके, यहां से इसके मिडल पॉइंट से ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ये वाली एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। ओके, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट सी, पॉइंट सी ऑन अ स्क्रीन। एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल डी हम मान लेंगे। इस पॉइंट को हम बोलेंगे ए और इस पॉइंट को हम बोलेंगे बी, ए एंड बी। अब यहां से ए से सी तक और बी से सी तक का डिस्टेंस क्या है? इक्वल डिस्टेंस है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि ए एक पॉइंट है, मैं यहां से ए लाइन ड्रॉ करता हूं और ए लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो यहां से ए डिस्टेंस यहां से डिस्टेंस इक्वल है। पर मैं जैसे इसको ऊपर करूंगा तो ए डिस्टेंस कम हो गया, ए डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब इतना पार्ट डिफरेंस मिला। देखते जाइए, अब इक्वल है, फिर ये देखिए पार्ट डिफरेंस
किसका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इसका, और इसका डिस्टेंस कम हो रहा है। तो अभी यहाँ पे A to C एंड B to C इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 0। 0 पाथ डिफरेंस पे हमको कौन सी फ्रिंज मिलती है, ब्राइट। कौन सी फ्रिंज मिलती है, ब्राइट फ्रिंज। ओके, यहाँ पे साथ में इसको नोट भी करते चलते हैं। Here we take single opening slit. Here we take single opening slit. C is a point on screen. AC is equal to BC. A डिस्टेंस इक्वल है, 0 पार्ट डिफरेंस। अब 0 पार्ट डिफरेंस है तो ए पॉइंट क्या लिखेगा, ब्राइट। अब मैंने यहां से इस पॉइंट को यहां पे ड्रॉ किया, ये देखना अच्छे से, इतने डिस्टेंस पे मैंने इस पॉइंट को ऐसे ड्रॉ किया और यहां से इस लाइन को भी ऐसे मिला दिया, इस लाइन को भी ऐसे मिला दिया, और ये जो पॉइंट हमको मिलता है पॉइंट P, पॉइंट P, पॉइंट P is also on screen. Point P is also on screen. पॉइंट P भी कहां पे, स्क्रीन पे। अब यहां पे देखिएगा कि जब यहां से आप देखते हो कि पहले ऐसा था, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं था, अब एक डिस्टेंस बड़ा हो गया, एक डिस्टेंस छोटा हो गया। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, यस, कौन सा, B से P तक का डिस्टेंस ज्यादा है, A से P तक के कंपेयर में। तो इन दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस होगा। ये पाथ डिफरेंस कितना है, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है कि हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की और यहाँ से ये दूसरी लाइन है। अब इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना, तो हम इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये जो है वो पाथ डिफरेंस, जितना पोर्शन इसमें ज्यादा है वो क्या है, पाथ डिफरेंस। इसके बीच का एंगल जो है 0 के बराबर होता है तब। ओके, अब हमने क्या किया, यहां से आप देख रहे हो, यहां से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको अच्छे से समझना। यहां से भी हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की। ओके, अब यहां पे ये समझना कि इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, कितना पाथ डिफरेंस है। तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर। अब इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना, यहां से कितना, ये यहां पे एंड पॉइंट रख दिया, एक पाथ डिफरेंस आ गया। ओके, ये दोनों लाइन इक्वल है, ये इतना ज्यादा है तो दोनों के बीच में इतना पाथ डिफरेंस है। ओके, अब यहाँ पे समझना है कि हमको अलग अलग फ्रिंजेस कैसे मिलती है, कौन सी फ्रिंज ब्राइट होगी, कौन सी फ्रिंज डार्क होगी। ये जो P पॉइंट है वहां पे हमको जो फ्रिंज मिल रही है वो डार्क फ्रिंज मिल रही है। कौन सी फ्रिंज मिल रही है, डार्क फ्रिंज। समझ, यहां पे point P is a dark fringe। कौन सी फ्रिंज दिखा रहा है, डार्क फ्रिंज। अब हमको यहाँ पे डार्क फ्रिंज कैसे मिली और इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, तो उसके लिए आप देखना है यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं A। कितना बोल देते हैं, A और B के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने बता दिया A।
अब यहाँ पे देखना कि ए एंगल कितना है, हमको ए एंगल चाहिए कि ए एंगल कितना बन रहा है और ए एंगल कितना बन रहा है। तो ए जो एंगल है, समझना, ए एंगल कितना बन रहा है, तो इस एंगल को हमने बोला थीटा, इस एंगल को हमने क्या बोला, थीटा। तो ए एंगल भी कितना होगा, थीटा, ए एंगल भी कितना होगा, थीटा। वो दोनों एंगल क्यों इक्वल होंगे, समझना। पहले जो ए लाइन थी ऐसे, ए लाइन ऐसे थी, ये हमने एक स्क्रीन रखी, इसके साथ ए लाइन, ए देखिए, ए जो दिख रहा है आपको, ए डस्टर को मैं बता रहा हूं, और ए से सी तक की जो लाइन है ये आपको ऐसे दिखेगी। ओके, अब मैंने इस लाइन को, ये जो लाइन है इसको थीटा जितना एलिवेट किया, ऊपर लिया, तो ए यहां तक आ गया। देखिए पहले ऐसी थी लाइन, अब मैंने इसको इतना ऊपर किया। तो जब ये लाइन ऊपर होती है और दोनों को परपेंडिकुलर ही रहना है, तो जब लाइन ऐसे होगी ए बी इसके साथ ऐसा होगा। ओके, तो पहले ऐसा था, ए लाइन थी, अब ए ऐसा हो गया, ए लाइन ऐसे हो गई। तो अगर मैं इसको थीटा जितना एलिवेट करता हूं तो इसको भी कितना एलिवेट होना चाहिए, थीटा, तभी तो दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे। फिर से समझना, ऐसा है, अब मैंने इसको थीटा जितना एलिवेट करना है, तो अभी परपेंडिकुलर है नहीं, अभी परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको थीटा एलिवेट करूंगा तो इसको भी थीटा एलिवेट करूंगा, तभी ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो ए एंगल थीटा है, तो ए एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब इन दोनों के बीच में ये पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है, और हमको यहाँ पे ये डार्क पॉइंट क्यों मिल रहा है, ये कौन सा पॉइंट मिला, P is a dark point, P is a dark point। तो ये डार्क पॉइंट हमको यहाँ पे क्यों मिला, उसका हमको एक्सप्लेनेशन देना है। Why point P is a dark, which is the path difference between A and B या B and A, इनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या है कि हमको A पॉइंट डार्क मिला, हमको उसका एक्सप्लेनेशन देना है। अब एक्सप्लेनेशन में समझना इसको अच्छे से एक बार कि जब ए पॉइंट डार्क मिलता है तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा जितना है, कितना है, लैम्डा जितना है। तो यहां से ये जो बी एन है वो कितना है, लैम्डा। पाथ डिफरेंस एन बी या बी एन इज इक्वल टू लैम्डा। ए पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है। अब यहां पे समझना, अगर ए लैम्डा है, ए एंगल थीटा है, तो मैं इसको कैसे नोट कर सकता हूं, ए अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं, या बी एन अपॉन ए। देखिए ए एंगल कितना होगा, 90, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है, एन बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू एन बी, वो कितना है, लैम्डा, ए कितना है, ए। तो व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये फॉर्मूला मिला। तो हमको ए पार्ट डिफरेंस लैम्डा कितना मिला, ए साइन थीटा, इतना मिला। अब यहाँ पे ए पॉइंट डार्क मिला, उसका एक्सप्लेनेशन समझना। यहाँ पे जितने पॉइंट है आप देख रहे हो कि जितने सोर्स है, उन सोर्स में यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की है। मान लो कि यहाँ पे एक 100 सोर्स है, कितने सोर्स है, 100 सोर्स, समझना, 100 सोर्स। अब ए लैम्डा है तो ए कितना होगा, लैम्डा बाय 2, ए कितना होगा, लैम्डा बाय 2, मतलब ये पूरा कितना हो गया, लैम्डा। एक्सप्लेनेशन समझना, हम ऐसा नहीं कह रहे कि यहाँ पे डार्क ही मिलना चाहिए, पर डार्क मिला तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हमको जितने सोर्स है, मान लो कि 100 सोर्स है, कितने सोर्स है, 100 सोर्स। अब 100 सोर्स में यहां से एक वेव जा रही है,
1 नंबर की वेव जा रही है, तो यहां से 51 नंबर की वेव जा रही है। ये पूरा लैम्डा है, तो a लैम्डा बाय 2 a लैम्डा बाय 2 है। अब दोनों लैम्डा बाय 2 जाएंगे और यहां पे इंटरसेक्ट होंगे। आपको पता है कि लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस किसका है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव का। किसका है? डिस्ट्रक्टिव का। तो a लैम्डा बाय 2 यहां पे गया, a लैम्डा बाय 2 यहां पे गया। अब दोनों में 1 नंबर और 51 नंबर दोनों वेव जा रही है और दोनों वेव में कुछ पाथ डिफरेंस है। अब पाथ डिफरेंस है तो जब वो रेस यहां पे पहुंचती है तो दोनों रेस में एक क्रेस्ट आता है, दूसरा ड्रॉप आता है। एक क्रेस्ट आता है, दूसरा ड्रॉप आता है। अब क्रेस्ट पे ड्रॉप आएगा तो हमको यहाँ पे पॉइंट क्या मिलेगा? डार्क। अब हमने इसमें से दूसरी रेस ली, दूसरा रेस लिया सेकंड, और इसमें 52, ये भी दोनों गए, क्रेस्ट के साथ ड्रॉप आया, क्या हो गया? डार्क। इसमें हमने लिया 10, इसमें से गया 60, ये दोनों गए, दोनों के 180 का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया और क्या मिला? क्रेस्ट के साथ ड्रॉप, और क्या हो गया? डार्क पॉइंट। इसमें हमने लिया 20, इसमें हमको मिला 70, कितना मिला? 70। ओके, इसमें हमने लिया 30, इसके साथ 80, इसमें हमने लिया 50, इसमें इसके साथ 100, सब जाके एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोज करके क्या बनाते? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोज करके क्या बनाएंगे? यहाँ पे डार्क पॉइंट बनाते हैं। अब आप बोलोगे कि दोनों के बीच में लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, ये कितना है? लैम्डा बाय 2, ये भी कितना है? लैम्डा बाय 2, दोनों को ऐड कर दिया, ये कितना हो गया? लैम्डा। याद रखना, समझने के लिए हम यहाँ पे नोट करते हैं लैम्डा बाय 2, ये भी कितना है? लैम्डा बाय 2। तो यहां से जो रेज जाएगी, यहां से जो रेज जाएगी लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 के साथ कॉम्बिनेट होके यहां पे क्या पॉइंट बनाएगी? P, मतलब डार्क पॉइंट। अब ये जो है इंटरफेरेंस से डिफरेंट हो गया। कैसे? इंटरफेरेंस पैटर्न में लैम्डा पाथ डिफरेंस में हमको ब्राइट पॉइंट मिलता था, पर यहाँ पे लैम्डा पाथ डिफरेंस में हमको कौन सा पॉइंट मिला? डार्क। पर लैम्डा कैसे हुआ? लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2। अब इसमें इसके अलावा और कोई सेटिंग नहीं होती। आप बोलोगे सर लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 4 के साथ नहीं जा सकता, लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 के साथ नहीं जा सकता? तो जा सकता है, पर हमको यहाँ पे पॉइंट डार्क मिला, उसका मतलब क्या है कि लैम्डा बाय 2 के साथ लैम्डा बाय 2 आया होगा और क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आया होगा, तभी तो 0 हुआ, तभी तो डार्क मिला। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखना है हमको कि P पॉइंट जो डार्क है उसमें, अब जो P पॉइंट हमको डार्क मिल रहा है उसके लिए समझना, थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नोट करते हैं और उसको समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमने इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन लिखा है, देखना। थीटा इज एन एलिवेशन ऑफ P। थीटा क्या है? एलिवेशन ऑफ P। P कितनी हाइट पे है वो हमको दिखाने के लिए क्या करेंगे हम? पहले इस लाइन को हमने यहाँ पे रखा था, ये लाइन देखिए, इसको यहाँ पे कर दिया था तो 0, फिर हमने इतना किया, कितना? थीटा जाना, इसको इतना ऊपर किया, तो थीटा इज एन एलिवेशन ऑफ पॉइंट P। वो हमको पॉइंट P कितनी हाइट पे है वो दिखाता है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे लिखा है, सोर्स इन द ओपनिंग आर डिवाइडेड इन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फॉर एवरी वन सोर्स इन AO, ये देखिए मैंने ए डिस्टेंस यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे AO पॉइंट दिया है, AO there is a corresponding source in OB के साथ correspond है, such that पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2, दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, दोनों की जो रेज है उसमें। दिस सुपरपोजिशन इज डिस्ट्रक्टिव, और एक आप कैसा सुपरपोजिशन होगा? डिस्ट्रक्टिव। देयरफॉर एवरी पेयर विल गिव अ डार्क पॉइंट। इसके साथ जाने वाली हर पेयर 1 के साथ 51, 2 के साथ 52, 10 के साथ 60, 20 के साथ 70 और
50 के साथ 100 सब जाके एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करते हैं और एज ए रिजल्ट P रिमेन डार्क और हमको पॉइंट P कैसा मिला, डार्क मिला। ओके, अब हमने क्या देखा कि जैसे हम लैम्डा इफ जो हमको पार्ट डिफरेंस मिला a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, फिर 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा कहां n लैम्डा तक, ये हमको कौन सा सुपरपोजिशन देगा, डिस्ट्रक्टिव। और यहां से हमको जो फ्रिंज मिलती है वो कैसे मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। बिल्कुल इंटरफेरेंस पैटर्न से उल्टा हुआ। वहां पे ये जो पार्ट डिफरेंस है वो किसके लिए था, ब्राइट पॉइंट के लिए, और यहां पे किस पॉइंट के लिए, डार्क पॉइंट। ओके, अब यहां पे याद रखना, यहां पे इसको नोट कर रहे हैं फॉर डार्क फ्रिंज। अब थोड़ा यहां पे इसको अच्छे से समझना कि जैसे हमने इसको ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, इसको ऊपर के पॉइंट पर ड्रॉ किया है, वैसे ही हम इसको अगर यहां से ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करते हैं, यहां ये देखिए इतना ही डिस्टेंस रखते हैं और यहां से ड्रॉ करते हैं, यहां से इसको यहां से ड्रॉ करते हैं, तो जैसा पॉइंट हमको ऊपर मिलता है वैसा ही पॉइंट हमको यहाँ पे भी मिलेगा। और ए पॉइंट भी क्या होता है, डार्क, इसको हम बोल देते हैं पी डैश, और ये भी क्या है, डार्क पॉइंट। तो ये दो डार्क के बीच में हमको जो पॉइंट मिलता है वो कौन सा होता है, ब्राइट पॉइंट। तो ये पूरा क्या है, ब्राइट, और इसको यहां से इन दोनों के बीच में जो ब्राइट मिलता है उसको हम बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट। ओके, जैसे ऊपर है वैसे भी नीचे हो सकता है। अब यहां से ये जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D जितना है, यहां से ये डिस्टेंस कैपिटल D जितना है, आप याद रखना। और ये जो डिस्टेंस है वो h है, कितना है, h, यहां से ये डिस्टेंस h जितना है, तो यहां से आप याद रखना इसको h जितना, और नीचे भी कितना है, h जितना, नीचे भी h जितना है। ओके, अब यहां से अगर मैं इस फॉर्मूला का यूज करूं, लैम्डा इज इक्वल टू a sin थीटा, अगर sin थीटा एंगल बहुत स्मॉल एंगल है, देन वी राइट ओनली थीटा, लैम्डा इज इक्वल टू a इनटू थीटा। यहां पे when if theta is very small, then sin theta become theta। ओके, तो एक फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू a इनटू थीटा, तो थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a। ये हमको एलिवेशन मिला, कितना ऊपर है, यहां से a थीटा जितना, तो थीटा कितना मिला, लैम्डा अपॉन a। अब इसके साथ दूसरा अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, r अपॉन रेडियस, r अपॉन रेडियस, तो h अपॉन d, ये भी हम नोट कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू, यहां पे इन फिगर थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, h अपॉन d। ओके, अब इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करेंगे, दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लैम्डा अपॉन a इज इक्वल टू h अपॉन d, h अपॉन d। तो h क्या मिलेगा, लैम्डा अपॉन a इनटू d, यहां से h इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a इनटू d। अब यहां से याद रखना कि ये जो थीटा है या हाइट है, कितनी हाइट पे हमको पॉइंट डार्क मिलेगा, कितनी हाइट पे हमको पॉइंट ब्राइट मिलेगा। तो डार्क पॉइंट के लिए हाइट जो हमको मिली h इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a इनटू d। ये किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, याद रखिए जितना एपर्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, एपर्चर,
ए एपर्चर जितना छोटा होगा, ए जितना छोटा होगा हाइट उतनी ज्यादा हो जाएगी। जितना एपर्चर छोटा रखेंगे उतनी हाइट ज्यादा होगी, और जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी हाइट ज्यादा होगी। जैसे दो वेव्स आ रही है, रेड और ब्लू, दो कलर की वेव आ रही है, रेड और ब्लू, किसकी हाइट ज्यादा होगी? किसकी हाइट ज्यादा होगी? या किसकी बनने वाले डार्क पॉइंट ज्यादा हाइट मिलेगी? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ओके, अब यहां पे याद रखना कि एपर्चर छोटा होता है, एपर्चर छोटा होता है तो उसका पॉइंट हमको हाइट पे मिलता है। जैसे मैंने इतना एपर्चर लिया, मैंने इतना एपर्चर लिया, तो यहां पे एक ही पॉइंट है, उसमें से जाने वाले रेस ऐसे ऐसे जाते हैं, हर तरफ ऐसे जाते हैं। अब एक अगर मैं इसकी रे की डायरेक्शन दिखाऊं तो स्ट्रेट ऐसे हर तरफ रेस ऐसे जा रही है, और मैं अगर बड़ा एपर्चर लेता हूं, इतना एपर्चर लेता हूं, तो इसमें ये जो रेस है, ओके, इसमें से जाने वाली रेस यहां पे, इसमें से या तो आप देखिए ये जो रेस है यहां पे ऐसे बनाती है, ये रेस ऐसे, और यहां पे जो पॉइंट है रेस ऐसे। अब इस पॉइंट से अगर यहाँ पे पॉइंट है तो ये रेडियस हुआ, ए बी रेडियस हुआ, ए बी रेडियस हुआ, तो इसका अगर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा यहां, आगे हम देखें ऐसे ऐसे, तो इसका कॉमन टेंजेंट कहां पे आएगा? फिर इतना कम, इतना कम। तो ये जो रेस है ऐसे स्ट्रेट जाती है, स्ट्रेट जाती है। फैलती कितनी है? बस इतनी। इसमें कितनी फैलती है? पूरी। तो इसकी हाइट ज्यादा मिलेगी। एपर्चर छोटा होगा तो हाइट ज्यादा मिलेगी, और एपर्चर ज्यादा होगा तो हाइट कम मिलेगी। तो ए पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे। ओके, तो ये हमको फॉर्मूला मिला h = लैम्डा अपॉन a × d, और ए हमको किसके लिए मिला? डार्क पॉइंट के लिए। ये जो डार्क पॉइंट की हाइट मिली h = लैम्डा अपॉन a × d। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ ये डार्क पॉइंट मिलता है, उसके ऊपर ब्राइट पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसके ऊपर भी हमको यहाँ पे ब्राइट पॉइंट मिलते हैं, यहाँ पे ब्राइट पॉइंट, यहाँ पे भी ब्राइट पॉइंट, ब्राइट ब्राइट, डार्क डार्क, ऐसे पॉइंट हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो ब्राइट पॉइंट कब मिलेगा? उसके लिए यहाँ पे जैसे इसके साथ एक गया और दोनों को कट कर दिया और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करके हमको क्या मिला? डार्क पॉइंट। तो वैसे यहाँ पे क्या डिस्टेंस होगा और कैसे ब्राइट पॉइंट मिलेगा, वो हमको डिस्कशन करना है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट इन डार्क ब्राइट पॉइंट इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक आपको ये अच्छे से समझना है। बहुत ही, जब हम इसको ऑर्डर नहीं दे रहे कि तू इसके साथ जा और ब्राइट पॉइंट बना, डार्क पॉइंट बना, वो अपने आप डार्क पॉइंट बनाना है, तो सिर्फ हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डार्क पॉइंट कैसे बने। तो जब एक कंडीशन हुई तभी तो डार्क बना होगा, अदरवाइज डार्क नहीं मिलेगा। ओके, so this is the explanation about dark point and about all diffraction.